बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जो ख़बर है वो इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का आगाज़ करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शौकत खानम हॉस्पिटल से और 3-4 बड़ी अहम चीज़ों पे उन्होंने बात की। मैं ये चीज़ें पहले आपके सामने रखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअली जो चीफ इम्पोर्टेड है या जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेड है, आप जानते हैं उसको डांट पड़ी है। क्यों पड़ी है मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या हुआ है। इमरान खान ने कहा कि मुझे यकीन है कि 3 लोगों ने मेरे कत्ल की साजिश की। ये मेरा हक है कि इन 3 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊँ। वैसे ये कानूनी तौर पर हक होता है कि जिसके साथ वकूआ हो वो FIR में नामजद कर सकता है किसी को भी। बाद में ये रियासत की और इदारों की जिम्मेदारी है कि वो तहकीकात करें। अगर कोई शख्स बेगुनाह है तो उसको बाहर निकालें, अगर कोई शख्स गुनाहगार है तो उसको फिक्स करें। उन्होंने कहा मैं एक मकबूल जमात का सरबराह हूँ और साबिक वज़ीर आज़म हूँ। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से FIR दर्ज नहीं करवा सकता तो फिर आम आदमी और पूरी कौम को इंसाफ कैसे मिलेगा। नहीं, इमरान खान साहब एक नाम निकाल दें सिर्फ और करवा दें FIR, बाकी तो वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ही रह जाएगा। उनकी क्या औकात है, 5 मिनट में FIR हो जाएगी। उन्होंने कहा जी मैं ठीक कहता हूँ कि यहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल है। मैं अगर एक साफ और शफाफ तहकीकात चाहता हूँ तो ये मेरा हक है। एक साबिक वज़ीर आज़म कह रहा है कि मुझ पर कातलाना हमले में 3 अफराद मुलव्वस हैं, लेकिन हमारी ही पुलिस किसी के कहने पर हमारी FIR दर्ज नहीं कर रही। तो वो कौन है जिसके कहने के ऊपर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है, सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर हमले के साथ ही फौरन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया और ट्वीट्स कराई गई कि हमला मजहबी इंतहा पसंदी का नतीजा है। ये उनका प्लान है कि मुझे तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में मार दिया जाए। मुझे DG ISPR के बयान पर हैरत है कि अगर एक शख्स को नामजद किया है तो इसका मतलब है कि पूरी फौज को मुलव्वस किया। ये कैसे हो सकता है? वैसे ये बात बड़ी अजीब लगती है मुझे। हम पुलिस के अंदर भी काली भेड़ों की निशानदेही करते हैं, बताते हैं कि ये गलत आदमी है। बाकी इदारों में भी हम करते हैं। सियासतदानों में हम काली भेड़ें ढूंढते हैं, बताते हैं ये करप्ट है, ये गलत कर रहा है। फौज के अंदर जो है वो पाक फौज का इदारा अपने लोगों को कोर्ट मार्शल करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई करता है। बड़े आम ओहदों पर बैठे हुए लोगों को पाक फौज ने जो है वो ओहदों से हटाया है, इंटरनली ये देखते हुए कि ये पाक फौज के लिए नुकसानदेह हैं और मुल्क के लिए जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं वो ठीक नहीं हैं, या वो जो भी उनके अपने रूल्स हैं उनके मुताबिक। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी एक आदमी की निशानदेही कोई करे तो इससे पूरी फौज के ऊपर एलिगेशन लग जाए। ये बात जो है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने इसको उठाया है। उन्होंने कहा हमें और अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि अरशद शरीफ को किससे जान का खतरा था। उसकी तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। आदम सवाती के मामले पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस मामले की भी तहकीकात करेंगे। इस मामले में वही अनासर मुलव्वस हैं जो इससे कबल भी सहाफ़ियों को उठाते रहे हैं। आदम सवाती की वीडियो फेक नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भेजकर एहतजाज करेंगे जिसमें सवाती के साथ हमारे तमाम सेनेटर्स भी होंगे और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दूसरी जमातों के सेनेटर भी उनका साथ देने का सोच रहे हैं और मुतालबा करेंगे कि आदम सवाती को इंसाफ दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि मंगल वाले दिन मैं वहीं से मार्च शुरू करने जा रहा हूं जहां पे गोली चली थी, जहां मुअज्जम शहीद हुआ। सारे पाकिस्तान के लोग वहीं इसी मुकाम पर जमा होकर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करेंगे। मैं रोज यहीं से खिताब करूंगा। इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बन रहे, वो लाहौर से बैठकर खिताब किया करेंगे लॉन्ग मार्च में। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है और उसके जो कारकुन है उनका एक बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कि क्या इमरान खान के बगैर वो लोगों को निकाल पाएंगे। क्या इमरान खान अगर लॉन्ग मार्च या कंटेनर पे मौजूद नहीं है तो क्या पब्लिक बाहर आएगी। जब तक इमरान खान साहब कंटेनर पर रहे हमने देखा कि अवाम ही अवाम साथ उनके चलती रही और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते रहे। बहुत बड़े बड़े जलसे उन्होंने इन 5-6 दिनों में जब तक वो कंटेनर पे रहे उन्होंने किए हैं इमरान खान साहब ने। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में क्या उनकी जमात या जमात की लीडरशिप लोगों को लेकर एक मोमेंटम बना सकती है कि अगले 10-12-14 दिनों में उन्होंने पहुंचना है इस्लामाबाद तक और अपना लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुंचाना है, रावलपिंडी। फिर रावलपिंडी में इमरान खान साहब पहुंचेंगे क्योंकि 2 हफ्ते में उनको भी डॉक्टर्स ने कहा कि फिर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर सकें, आप जा सकें और आप इतनी मूवमेंट कर सकेंगे। तो फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं खुद जाऊंगा इस्लामाबाद बाकी लोगों को लेकर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि लोग वहीं उसी मकाम पर जमा होकर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करें। मैं रोज यहीं से खिताब करूंगा। 10 से 14 दिन के अंदर मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा। मैं वहां से मार्च को लीड करूंगा और फिर पूरे पाकिस्तान से लोग इसमें शामिल होंगे। एक तो इमरान खान साहब की जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही। IG ने लिख कर दे दिया कि जनाब मैं काम करने के काबिल नहीं हूं, ज़ाती वजूहात की बिना पर तो मैं पंजाब में ये काम नहीं कर सकता।
वजह यह है कि आईजी के ऊपर दबाव इतना डाला जा रहा है, अब वो एफआईआर दे ही नहीं पा रहे। एक नाम वो निकालना चाहते हैं, परवेज़ इलाही भी नहीं चाहते कि इस तरह से एफआईआर हो, तो फिर इमरान खान साहब की जो पंजाब हुकूमत है वो उनके किसी काम की नहीं है, सिवाय इसके कि पुलिस उनके लोगों को पकड़ के मार कुट नहीं रही। यानी इमरान खान साहब की अगर पंजाब में हुकूमत ना हो तो फिर पुलिस करेगी ये कि पीटीआई के लोगों के घरों में दाखिल हो जाएगी, उनको डंडे मारेगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनको जेलों में बंद करेगी, और वही जो 25 मई को हुआ था पुलिस वही करेगी। लेकिन अभी पुलिस पार्शली कंट्रोल हो रही है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अंधाधुंध गिरफ्तार तो नहीं कर रही, मार कुटाई तो उनकी नहीं कर रही, लेकिन पुलिस बात भी नहीं मार रही और एफआईआर तो बिल्कुल पुलिस नहीं दे रही। इस वजह से इमरान खान साहब की फ्रस्ट्रेशन है। इमरान खान साहब ने खैर मकदम किया शहबाज शरीफ साहब की इस बात का कि एक कमीशन बनाया जाए या एक इंक्वायरी इसकी आज़ादाना की जाए, तो उन्होंने कहा बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन एक और खबर भी है मेरे पास, जो चीफ इंपोर्टेड है उसको लगातार डांट पड़ रही है। चीफ इंपोर्टेड को यह कहा जा रहा है कि तुम्हें लाने वाले हम हैं, और तुम होते कौन हो कि तुम उठ के इतनी बेंचों की बातें करो और इतनी बड़ी बड़ी बातें करो। तो चीफ इंपोर्टेड जो है वो सॉरी सर कह के और गोंगलों से मट्टी झाड़ के गुजारा कर रहा है, लेकिन बात बन नहीं रही। अब मेरे सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि हालात उतने अच्छे नहीं हैं चीफ इंपोर्टेड के लिए जितने माजी में अच्छे थे। उसने एक स्टंट खेला पॉलिटिकल कि एक ये कर देते हैं, इस तरह की इंक्वायरी करवा देते हैं, यहाँ भिजवा देते हैं मामला, लेकिन फिर जो बड़ा स्टेक होल्डर है उसने ठीक ठाक डांट पिलाई है, ठीक ठाक बेइज्जती की है, और उस बेइज्जती को चीफ इंपोर्टेड ने इसलिए बर्दाश्त किया कि चीफ इंपोर्टेड के अपने ऊपर केसेस हैं, उसके फैमिली के ऊपर केसेस हैं और उसके बड़े सीरियस मामलात हैं जिनसे वो बड़ी मुश्किलों से निकला है, और निकल कर वो ऑब्लाइज हुआ है, तो चीफ इंपोर्टेड जो है वो सहम गया है। अब जो इंक्वायरी जो चीज़ें उसने अपने मुंह से बोली थी वो तो अब ऐसा लगता है कि नहीं होंगी तो डेडलॉक बढ़ेगा। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, इंक्वायरी किसी नौयत की हो नहीं रही, और आदम स्वाति वाला मामला तो गले में फंस गया है। आदम स्वाति वाले मामले में आदम स्वाति हर इदारे को हर जगह पे लिखते चले जा रहे हैं, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करते चले जा रहे हैं, सबसे बात करते चले जा रहे हैं। उनकी बेटी को जो वीडियो भेजी गई वो आदम स्वाति और उनकी एहलिया की निजी जिंदगी की एक वीडियो थी, जब वो क्वेटा में गए और उन्होंने एक सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर उन्होंने क़याम किया, जहां पे उनके रहने का बंदोबस्त सादिक संजरानी ने किया था, और वो एक कमरा था उसके अंदर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जब इसकी शिकवा किया गया तो ज़रा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जवाब आप सुन लें। इस जवाब के बाद मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली ये देखें ना हो क्या रहा है पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने आदम स्वाति के जुडिशल लॉजेस क्वेटा में क़याम के दावे को मुस्तरद कर दिया। एक एलामिये में यानी एक प्रेस रिलीज जारी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस में सिर्फ जजेस को क़याम करने की इजाज़त है, जिसके इंतज़ामी उमूर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। एलामिये में कहा गया कि आदम स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट जुडिशल लॉजेस क्वेटा में क़याम नहीं किया, बल्कि बलूचिस्तान जुडिशल अकेडमी में क़याम किया, जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में नहीं है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ आदम स्वाति ने यह कहा था कि उन्होंने वहाँ क़याम किया जहाँ जजेस क़याम करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस रेस्ट हाउस में क़याम किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जुडिशल अकेडमी का जो रेस्ट हाउस है वहाँ पे इन्होंने क़याम किया है। तो सुप्रीम कोर्ट से एक छोटा सा सवाल है कि अगर आपके बराह रास्त आपके कंट्रोल के अंदर या आपके बराह रास्त आपके इंतज़ाम के अंदर ये कमरा नहीं है, तो क्या ये कमरा पाकिस्तान के कानून की हदूद से बाहर है? क्या ये कमरा पाकिस्तान की आईनी हदूद से बाहर है? क्या इस कमरे में खुफिया कैमरे लगाने की इजाज़त होनी चाहिए? क्या इस कैमरे में मियाँ बीवी की निजी ज़िंदगी की वीडियो बनानी चाहिए? क्या उस वीडियो को उन मियाँ बीवी की बेटी को भेजा जाना चाहिए? क्या जुडिशल अकेडमी जो है उसका रेस्ट हाउस पाकिस्तान की हदूद से बाहर है? क्या वहाँ पे कानून का और आइन का इतलाक़ नहीं होता? ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल एक कमेटी तो बना दी है फ़िलहाल, और वो जो कमेटी बनाई है वो सादिक संजरानी ने बनाई है, और सादिक संजरानी ने जो कमेटी बनाई है उसके अंदर जिन लोगों को शामिल किया वो 14 लोग हैं। अब इन 14 लोगों को वो वीडियो दिखानी पड़ेगी। आदम स्वाति साहब आएंगे, लाकर वीडियो दिखाएंगे कि ये मेरी और मेरी बीवी की ये वीडियो बनाई गई है खुफिया, इसको देख लो। अगर उनमें से कोई ये कहता है कि जनाब हम आपकी बीवी को देखा नहीं हुआ, तो ज़रा ये आपकी बीवी है, ज़रा ये भी कंफर्म कर दें, तो क्या वो भी दिखाना पड़ेगा? एक भी खातून इसके अंदर कमेटी में शामिल नहीं है। शर्म आनी चाहिए।
जिन्होंने नाम लिख कर दिए हैं। मेरी इतला के मुताबिक साजिद संजरानी साहब को ये नाम भिजवाए गए हैं और इसमें मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का नाम जो है वो जानबूझकर शामिल नहीं किया गया या उन लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया जो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे। बहरहाल जो नाम है उनमें देख लें, आजम नज़ीर तारड़ नून लीग, मोहसिन अजीज़, यूसुफ रज़ा गिलानी, गफूर हैदरी, अनवारुल हक काकड़, फैसल सब्जवारी, ताहिर बजिंजो, शफीक तरीन, सेनेटर मुश्ताक, सेनेटर कासिम, मुजफ्फर शाह, हदायतुल्लाह, कामल अली आगा और दिलावर खान। इन लोगों को शामिल किया गया है, यानी कोशिश की गई है कि मर्जी के सेनेटर्स शामिल कर दिए जाएं उस कमेटी के अंदर। बहरहाल कर दिए गए, जिन्होंने देना था लिखकर उन्होंने दे दिया लिखकर, और अब ये कमेटी है ये पूछेगी आदम सवाती से कि लेकर आओ वो वीडियो जिस वीडियो की तुम बात करते हो। तो वो जो असली वीडियो है जो सिर्फ अभी तक उनकी फैमिली को दिखाकर इनको हरासा किया गया है, उनके दिल तोड़े गए हैं, उनको तकलीफ पहुंचाई गई है, वो असल वीडियो अब प्रोवाइड करनी पड़ेगी आजम सवाती साहब को, इस 14 रुकनी कमेटी को, जिसमें कोई खवातीन नहीं रखी गई, क्योंकि खवातीन नॉर्मली नरम दिल की होती हैं, वो बाहर आकर शोर भी मचा देंगी। मुझे अब इस बात का एक हैरत है कि क्या आजम सवाती साहब इन 14 लोगों को वो वीडियो दिखाएंगे या वो वीडियो नहीं दिखाएंगे। ये बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा कर दी है पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने एक खानदान के लिए, और अगर इन लोगों ने खुदा न खास्ता खुदकुशी कर ली या इन लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ तो उसके नताइज पाकिस्तान की सियासत पे एक काले धब्बे की तरह हमेशा मौजूद रहेंगे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दामन के ऊपर ये दाग मौजूद रहेगा जो कभी धुलेगा नहीं। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक दावा किया था, इमरान खान साहब ने उसको खैर मुकदम किया, लेकिन अब वो दावा पूरा नहीं हो सकता। उसका रीज़न ये है कि शहबाज शरीफ साहब वो नहीं कर पाएंगे जिसका उन्होंने दावा किया था। अरशद शरीफ साहब की वालदा ने भी जब इनकार किया तो फिर अब जो रिटायर्ड जज साहब को तहकीकाती कमीशन का हिस्सा बनाया गया था उन्होंने माजरत कर ली है और वो कह रहे हैं जी मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। इमरान खान साहब के मामले में अब FIA को इख्तियारात दे दिए गए हैं कि इमरान खान साहब क्योंकि इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तो इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि उनको किसी इदारे ने मारा है, इमरान खान साहब ने कभी नहीं कहा कि एक इदारा उनका दुश्मन है। उन्होंने एक आदमी की निशानदेही की और उन्होंने कहा कि ये मेजर जनरल है, मुझे इनसे प्रॉब्लम है और मुझे लगता है कि ये मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उनके अंदर ये शामिल है। तो एक आदमी के बारे में उन्होंने बात की, बिल्कुल वैसे ही जैसे नवाज शरीफ ने जनरल फैज़ के बारे में बात की, जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में बात की, जनरल इरफान के बारे में बात की, और भी कुछ जनरल्स हैं उनके बारे में बात की, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में बात की। इसी तरह जैसे मरीम नवाज साहिबा ने भी इन सारे लोगों के बारे में बात की, मरीम औरंगज़ेब ने ISI के बारे में बात की, जिस तरह बात करते थे हमारे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब, ऐसे ही इमरान खान साहब ने एक बात की। इन सबको तो गोलियां भी नहीं मारी गई थी, इमरान खान साहब को तो गोलियां भी मारी गई हैं, उनको गोलियां लगी हैं। उसके बाद उन्होंने एक ज़ख्मी आदमी ने यह बात की है, तो इमरान खान के ऊपर FIA कार्रवाई करेगी क्योंकि इदारे में बहुत गमो गुस्सा है, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ नहीं करेगी, बाकी सबके खिलाफ नहीं करेगी, क्योंकि उनका नाम लेकर तनकीद करना हलाल तनकीद कहलाता है और उसके ऊपर गमो गुस्सा करना हराम कहलाता है। तो उसके ऊपर गमो गुस्सा नहीं किया जाएगा किसी की जानिब से भी। लेकिन अगर इमरान खान एक मुतालबा भी करेंगे और एक नाम लेंगे 3 या 4 नामों की जगह, तो उनके ऊपर गमो गुस्सा भी किया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई का मुतालबा भी किया जाएगा और FIA को इख्तियारात भी दिए जाएंगे। कौम अंधी नहीं है, कौम देख रही है, लोगों को पता चल रहा है, लोग अब जानते हैं कि वो कौन है जिसने इस मुल्क का ये बेड़ा गर्क करवा दिया है। पाकिस्तान की इकॉनमी आपके इन चक्रों में, इन शौक में, ये जो आपका शौक पूरा हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी डूब चुकी है, कहीं बहुत दूर रह गई है। पाकिस्तान डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई 3 गुना बढ़ गई है, बिजली की कीमत 3 गुना, गैस की कीमत 2 गुना, पेट्रोल की कीमत 80% बढ़ गई है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स तकरीबन ख़त्म हो गई हैं, पाकिस्तान की रेमिटेंसेस कम होती चली जा रही हैं, पाकिस्तान के टैक्स कलेक्शन के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे, पाकिस्तान की मईशत का पूरा पट्ठा बैठ गया आपके शौक के अंदर, और आपका शौक सलामत रहे। मुल्क तो आनी जानी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। और इसी शौक के चक्कर में आजकल नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी वो दोनों हमारे इदारों को डिफेंड कर रहे हैं। तौबा तौबा इस्तग़फ़ार।
यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने सारी जिंदगी इदारों के साथ जंग की है, आज वो इदारों को डिफेंड करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है और वो कर रहे हैं क्योंकि डील हुई है, सौदेबाजी हुई है। कुछ सहाफ़ी बार बार ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने पीडीएम को ये कहा था कि सियासत आप संभालिए, इमरान खान को हम संभाल लेंगे। तो ये कैसा संभाला है? पूरे पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल लीडर बनाकर छोड़ दिया है और अब इमरान खान साहब दोबारा रावलपिंडी इस्लामाबाद आना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया है कि वो खाली कंटेनर के साथ जिसमें इमरान खान नहीं होगा चलते हैं या नहीं चलते। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।